बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के हवाले से कि उसके अंदर डिफरेंट बीएस प्रोग्राम का एडमिशन का आगाज़ कर दिया गया है। उसमें कैसे अप्लाई करना है और कौन से प्रोग्राम का टेस्ट है और कौन से प्रोग्राम की कितनी सीट्स हैं, प्रॉपर्ली अप्लाई प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और मेरिट क्या है। ये सारी बातें इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मौके की मुनासिबत पे मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके ही बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज के साथ साथ बैंक का चलाने की सर्विस भी देते हैं कि बाज़ औक़ात आपको बैंक जाना बड़ा दूर हो जाता है या अप्लाई करने का प्रोसेस बड़ा दूर होता है, तो आप घर बैठे हमसे करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस भी करवाना वो भी हम कर देते हैं। अगर ये सारी सर्विसेज आप अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल करें और अप्लाई की सर्विसेज को भी हासिल करें। अब बात करते हैं कि आपने फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम शेयर किए जा रहे हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोग्राम हैं और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द फॉर्म इज 20th ऑफ सितंबर। और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली प्रोसेस बताया गया कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। ये हम सारी बातें वेबसाइट पे देखते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ पे fgwu.edu.pk इस पे आ जाना है। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे प्रॉपर्ली प्रोसेस बताया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन ओपन फॉर MS MPhil PhD प्रोग्राम्स। यहाँ पे एडमिशन ओपन फॉर फॉल 2021 फॉर बैचलर प्रोग्राम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ सपोर्ट के लिए, यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी के लिए 12 ईयर ऑफ एजुकेशन 30 सीट्स हैं, बिहेवियरल साइंसेज के लिए 50 सीट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 50 सीट्स हैं, ओपन विद टू ऑल विद 12 ईयर ऑफ एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया गया, हर प्रोग्राम का आपको डिस्कस किया गया, कितनी सीट्स अवेलेबल है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपको टोटली डिस्कस किया गया। और आपको ये भी बता दूं 20 प्रोग्राम के कुछ प्रोग्राम्स का टेस्ट होगा और किसी भी प्रोग्राम का टेस्ट नहीं होगा। लाइक आपका इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग के लिए आपका टेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे आपको खुद बता दूं, यहाँ पे आप FSC प्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस यहाँ पे आपको शेयर किया जा रहा है 70%। यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रीड आउट कर लेनी है। जैसे ही रीड आउट करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको डिस्कस कर दिया कि आप इसको देखें, ठीक है। आप वो इंशाल्लाह ताला ओपन होगा। यहाँ पे देखें प्रोस्पेक्टिस एंड एडमिशन फॉर्म अवेलेबल RS1000 पे फॉर मेन फॉर्म, मेन जो कैंपस है उसके लिए, और फॉर ईच एडिशनल फॉर्म एट द फॉलोइंग ऑथराइज्ड ब्रांच ऑफ फर्स्ट वुमेन जो लिमिटेड है। अगेन ये आपको सारा कुछ डिस्कस किया गया। यहाँ पे एबटाबाद, फैसलाबाद, यहाँ पे आपको सारा कुछ ये भी डिस्कस किया गया। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन डिपार्टमेंट ओनली ऑन द मेन फॉर्म, ठीक है। दोज डिजाइन टू अप्लाई इन मोर देन वन फॉर्म डूज अटैचिंग मैक्सिमम ऑफ 3 एडिशनल फॉर्म। अगर आपने एक फॉर्म से ज़्यादा फॉर्म में अप्लाई करना है तो आपको 3 फॉर्म अटैच करने पड़ेंगे विद RS 100 रुपये ईच विद मेन फॉर्म। अगर आपने एक फॉर्म अप्लाई किया है तो आपने एक फॉर्म फिल करना है पहले, ठीक है, एक प्रोग्राम में अप्लाई किया। तो अगर आप मोर देन वन प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने हर प्रोग्राम का अलग फॉर्म फिल करना है, उसके साथ 100 रुपये एक अलग अटैच करना है आपने। Candidate wishing to apply for both regular and self-support program will have to submit 2 forms. They will be considered both programs. However, once admitted on the merit of self-support program, candidate will not have the option to transfer in regular program at the stage of academic. यहाँ पे ये सारी इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर लेनी है आपको। यहाँ पे बता देगा प्रॉपर्ली प्रोसीजर, एनी काइंड ऑफ टेम्परिंग एंड डॉक्यूमेंट्स विल लीड परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपने सारा कुछ प्रोसीजर देख लेना। यहाँ पे आपको जो लास्ट वीक बताई गई है आपको उसका जो डिस्प्लेइंग मेरिट लिस्ट के हवाले से फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर बताया गया है। यहाँ पे आपको सारा कुछ डिस्कस किया गया। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 20th ऑफ दिसंबर है, 20th ऑफ सितंबर है, यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ पे एडमिशन फॉर बैचलर प्रोग्राम, एडमिशन फॉर्म फॉर यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ फॉर्म फॉर 2022 बैचलर प्रोग्राम, यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाला वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो क्या चीज़ है। यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपना लॉगिन। यहाँ पे आपको सबसे पहले ओपन करते हैं एडमिशन फॉर्म जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लेना है फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी डाउनलोड। आपने यहाँ पे क्या करना है, डिपार्टमेंट में आपने इंटरेस्टेड है वो आपने यूज़ करना है। उसके साथ यहाँ पे आपको टोटली बताया गया है, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपने फिल आउट करनी है। यहाँ पे आपको सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस किया कि आपने क्या करना है मेन फॉर्म के साथ। एप्लीकेशन कैन सबमिट मैक्सिमम 3 एडिशनल फॉर्म विद मेन फॉर्म। यहाँ पे मेन फॉर्म आप कौन सी बात की जा रही है, यहाँ पे ये आपका मेन एडमिशनल फॉर्म। यहाँ पे आपने पहले फॉर्म ये फिल करना है। यहाँ पे आपको बता दूँ मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं क्या करूँगा, इसको डाउनलोड आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म ये फिल करना है, ये फिल करना है। अगर एक प्रोग्राम पे अप्लाई करना है, यहाँ पे रेगुलर और सेल्फ सपोर्ट पे करना है तो वो करना है आपने, ठीक है।
अगर आपने रेगुलर करना है और सेल्फ सपोर्ट में भी करना है तो दो आपने मेन फॉर्म सबमिट करवाना है। अगर एक रेगुलर पे करना है और उसके रेगुलर की बेसिस पे दूसरे प्रोग्राम भी आप रेगुलर करना चाह रहे हैं तो फिर आपने ये फॉर्म साथ अटैच करना है, ये वाला जो मैंने पहले बाद में डाउनलोड किया है। यहाँ को आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वेटेज आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिस्कस किया गया है, आप इसको रीड आउट करें, यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रीड आउट कर लेनी है, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपने डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे आप 1000 रुपये अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मेन फॉर्म, एडिशनल 1 फॉर्म, 2 एडिशनल फॉर्म यहाँ पे आपने वो चूज करना है और नीचे सारा कुछ बताना है। यहाँ पे रिसेप्ट नंबर, बैंक रिसेप्ट डेटेड आपने यहाँ पे वो बताना है, रेगुलर कैंडिडेट नेम, ईच एंड एवरीथिंग वो डिस्कस करनी है। यहाँ पे आपको नीचे आई थिंक रिसेप्ट दी गई होगी जो आपने अटैच करनी है। यहाँ पे आपके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे आप बात करते हैं कि जो आपने फीस सबमिट करवानी है वो कैसे करवानी है। यहाँ पे आपको बताएगा स्केड्यूल डिस्प्लेइंग ऑफ मेरिट लिस्ट और उसके बाद फी फॉर्म प्रोसेसिंग फी RS पर मेन फॉर्म फॉर बैचलर प्रोग्राम वुड बी कलेक्टेड। यहाँ पे आपको सामने डिस्कस किया गया फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग फिल आउट करके बताया गया है। इट्स बेस्ट कि आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर लें, वरना यहाँ पे इनके अकाउंट में नंबर बता देता हूँ, अकाउंट नंबर पे पैसे करवा के यहाँ पे आपने वो अकाउंट नंबर पे पैसे सेंड करके साथ फॉर्म जो है आपने रिजल्ट जो है वो सबमिट करवा देना है, या सर्च आउट कर लेना है कि फर्स्ट वुमेन बैंक कहाँ पे अवेलेबल है, उस बैंक के अंदर आपने सबमिट करवा देना है। तो होप्स हो कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। यहाँ पे हम सबसे पहले उसका बैंक अकाउंट नंबर देख लेते हैं, ऐड के ऊपर कोई अगर मेंशन है तो ठीक है, वरना आपने आई थिंक यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाके ही आपको ये फॉर्म सबमिट करवाना पड़ेगा। फॉर्म तो आप डाउनलोड करके फिल करके ले जा सकते हैं, लेकिन चलान वहाँ से आप ले सकते हैं। होप्स हो कि यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली प्रोसेस ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से गाइड कर दिया गया। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली हमसे डिस्कस करेंगे, हम आपको प्रॉपर्ली तरीके से उस वे से गाइड कर देंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।